देखने वाला या कोई भी यही कहेगा कि यार कोई क्यों मारेगा एक महिला को, कुछ ना कुछ गलती होगी। जबकि ये यूनिटी वाला केस था कि लोगों ने यूनिटी बना ली और एक अकेली महिला, बुजुर्ग एक अकेली महिला के साथ मारपीट किया जाने लगा। तो एक वन साइडेड एक ओपिनियन हो गया कि क्या पता है इस महिला में ही दोष होगा, जबकि ये चीज़ें नहीं थी। ये एक जस्ट एक सामाजिक सोच है। ये हमारा एक रिजर्व्ड एक सोच है लोगों का, जिसका इसी चीज़ को टारगेट करके सारा प्लान करके वो लोग करते थे, ताकि उनको पता है कि लोगों की सोच ही इतनी सिकुड़ी हुई है कि किसी के साथ भी बुरा हो रहा है और कई सारे लोग अगर कर रहे हैं तो यही समझा जाता है कि उसी एक पर्टिकुलर पर्सन में ही किसी तरह का दोष होगा। अगर दोष है तो उसको बताया जाए, काउंसलिंग किया जाए, फैमिली को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाए, फैमिली भी ग्रो करे और एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो। ये जहाँ इतने सारे लोग मिल के एक अकेली महिला को मार सकते हैं, तो क्या इतने सारे लोग मिल के एक पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं बना सकते? अगर मैं ये मान भी लूँ कि कोई पागल ही इंसान है या मेरी माता जी पागल ही थी, उनमें कोई दोष था, तो इतने सारे लोग मिल के क्या उनको सही रास्ते पर नहीं ला सकते थे? या उनको समझाते हैं कि ये मिस्टेक है, ऐसा हो रहा है। और कोई भी महिला जो मेरा ये वीडियो देख रही होगी वो इस पीड़ा को समझ सकती है कि आगरा और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे ज़िले हैं जहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार उस समय पर भी होता था। उस समय पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होते थे, अभी भी होता है। और काफ़ी महिलाएं जो मेरा वीडियो देख रही होंगी वो समझ पा रही होंगी कि क्या तकलीफ़ मेरी माताजी, मेरी माँ ने झेली होगी। और जब मैं 4-5 साल का हुआ था, तभी मेरे मन में ये एक संकल्प आ चुका था कि मुझे मेरे जीवन का बस यही उद्देश्य है कि मुझे किसी भी तरह से अपने आप को इतना कैपेबल और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि मैं अपनी माँ के लिए फ़ाइट कर सकूं। और उसी समय पे जहाँ पे मेरी माँ को पागल कहा जाता था, आप सोचिए उनकी एक सोच की एक मिसाल है ये एक सोच की कि जहाँ वो काफ़ी पीड़ा में थी, मानसिक पीड़ा में थी, शारीरिक कष्ट था उन्हें काफ़ी। उस समय पर उन्होंने उनके मन में ये संकल्प था कि मेरा बेटा पढ़ाई लिखाई में आगे जाएगा। मेरी माँ ने यह सोचा था कि वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी मेहनत करेंगी मेरे साथ में और मुझे पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाएंगी। ये मेरी माँ का संकल्प था जो कभी पूरा नहीं होने दिया। ना यहाँ के समाज के लोगों ने, ना पुलिस ने, यहाँ पुलिस कानून सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया मुझे रोकने के लिए। मैंने प्रॉपर एक काफ़ी अच्छे, मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा अपना बैकग्राउंड। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, कृपया ये ना समझें कि मैं अपने एक जो एटीट्यूड, एक अकड़ वाली चीज़ होती है उस चीज़ को मैं दर्शाना चाहता हूँ, या मैं अपनी काबिलियत या फिर अपनी स्ट्रेंथ का एक बखान कर रहा हूँ या महिमा मंडन कर रहा हूँ अपनी काबिलियत का। मेरा ये पर्पस नहीं है। आज मेरी जो मेडिकल कंडीशन है ये मैं आपको बता देता हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से ये चीज़ फील हो गई कि मे बी ऐसा हो सकता है कि मैं अंदर से ही काफ़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ ताकि मेरा संकल्प ज़िंदा रहे। मैं अपनी माताजी को अभी तक सम्मान नहीं दिला पाया, न्याय नहीं दिला पाया, क्योंकि इसमें लोग जुड़ते गए, इस अपराध में लोग जुड़ते गए। जैसे एक जड़ होती है, एक जड़ जो पुरानी होती जाती, गहरी होती जाती है, वो आसपास दूर दूर तक फैलने लगती है और अपराध को और अपराधियों को जोड़ने लगती है। और अपराध का ये जो पूरा का पूरा जाल है ये इतना गहरा हो जाता है कि एक अपराधी का साथ देने के लिए कई सारे अपराधी साथ आ जाते हैं और ये काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन बनने लग जाती है। जहाँ मैं यहाँ पर रह रहा हूँ आपको लगेगा कि ये कितना, आपको देख के ये कॉलोनी देख के आपको लगेगा कि कितना सभ्य कॉलोनी होगी। ये आप देखेंगे यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का डेवलपमेंट, उधर सामने स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो दोनों लाइट्स जल रही हैं, जबकि ये कोई सभ्य लोगों का नहीं है। ये जैसे रावण की लंका थी सोने की, बिल्कुल इसी तरह से ये रावण की कॉलोनी है। जो सामने वाला जो मकान है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो वाइट कलर का मकान आप देख रहे हैं ये अखिलेश का मकान है। अखिलेश और हरिश्चंद्र, नीरज, राजेश,
ये मेन जो जो मेरी माताजी को कष्ट है, मेन जो अगर मैं कहूँ इनको, तो मैं इनको कह सकता हूँ इस कॉलोनी में जो रावण की अगर मैं संज्ञा दूँ, तो वो इस फैमिली को जाएगा। क्योंकि जो मेन जो पिछले 30-35 सालों से कंटिन्यूसली जब से हमने यहाँ पे घर लिया है, अपने घर को डेवलप किया, ये सामने आप देख रहे होंगे मकान, ये है वाइट कलर का मकान नंबर 2028, और ये भी अग्रवाल, ये सिंगल फैमिली से है। कंटिन्यूसली ये 35 सालों से इन्वॉल्व है। जो एक घातक प्रहार होता है उसमें जो पूरी इंटेंसिटी के साथ जो अपराध और आक्रमण जिस तरह का प्रहार किया जाता था मेरी माताजी पे, जिस तरह से उनको घसीट के यहाँ से, ये आप देख रहे होंगे दरवाज़ा, पहले दरवाज़ा उस तरफ हुआ करता था। ये 5वां या 6ठा दरवाज़ा होगा जब से हमारा ये घर बना है, और ये 6ठा दरवाज़ा या 5वां होगा, ये भी तोड़ दिया गया। हमारा घर आज से लगभग 25 साल पहले ये बन के तैयार किया था। हमारी मेहनत का जो नतीजा था, हमारे खून पसीने की मेहनत का नतीजा था। इस पूरे घर को तैयार किया गया था। यहाँ पे आप आज घास देख रहे होंगे, यहाँ ग्रीन कलर का ग्रेनाइट वाला मार्बल लगा था, और अंदर आप घर की तरफ जाएंगे तो पूरा का पूरा वाइट मार्बल लगा हुआ है घर के अंदर। आज से 25-30 साल पहले अगर इस कॉलोनी के बारे में बताऊं, तो यहाँ कुछ ही ऐसे घर थे जो हमारे कंपेरेबल थे, जिनसे हमारा कंपैरिजन हो सकता था डेवलपमेंट में, ग्रोथ में। बाकी सब घर यहाँ पे पुराने थे। ये सारे घर अभी नए नए बने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी लास्ट स्टेज में हूँ। मे बी मुझे सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है, और काफ़ी दिल पे भी ज़ोर पड़ता है, और हाथ पैरों में तो इतना ऐंठन है, इतनी पीड़ा है मुझे कि मुझे आँख खोलना भी मैं ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मुझे आँख खोल के थोड़ी देर बैठना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कंप्लीट मुझे बेड रेस्ट करने का जैसा मुझे फ़ील होता है कि मुझसे उठा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। और ये यहाँ से मैं जो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी माताजी के साथ जो प्रॉब्लम हुआ, वहाँ से जो सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा स्टोरी का, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि